दोस्तों, मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर सुरभि और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रहेगा 2016 आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। चलिए देखते हैं कि वो कौन से 3 जादुई टैरो कार्ड्स हैं जो मेष राशि वालों का भविष्य बताएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। इसके मुताबिक किस्मत पूरे साल आपका साथ देगी। आपको अच्छे मौके मिलेंगे जो आपको अपने गोल्स के पास ले जाएंगे, लेकिन परिवार और निजी जीवन में कुछ समय के लिए गड़बड़ हो सकती है। हालात को खुद ब खुद ठीक होने दें, साथ ही अपने इम्पल्सिव बर्ताव को हालात खराब ना करने दें। चीज़ों को नज़दीक से देखें, पता लगाएं कि आपकी ज़िंदगी में वाकई चल क्या रहा है और आपकी ज़रूरतें क्या हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रोफेशनल तौर पर कुछ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। इसका फैसला पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर है। आप चाहे जो करें, याद रखें कि इससे सीधे तौर पर आपके फाइनेंसेस पर असर होगा। अपनी डिप्लोमेटिक क्षमता को सही इस्तेमाल करें तो आप अपनी एक्सपर्टीज़ के एरिया में तरक्की करेंगे। इस साल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने की कोशिश करें और ज़्यादा सोशल बनें। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आइए अब देखते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कौन से 3 कार्ड्स आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2016 में आप जितनी चाहे उतनी छुट्टियों, मेल मिलाप और पार्टीज का मजा ले सकते हैं। पूरे साल आप अपने करीबी लोगों के साथ बढ़िया समय बिताएंगे। जीवन में मानसिक शांति और हार्मनी बनी रहेगी। साथ ही चीज़ें आपके मुताबिक होती महसूस होंगी। साल भर कई बार आपको यहाँ वहाँ आना जाना पड़ सकता है, लेकिन वक्त पर काम पूरा करना भी बेहद ज़रूरी है। इस साल आप काफ़ी बिजी भी रहेंगे। साल के बीच में आप कई बड़े फैसले भी ले सकते हैं। आप जो भी करें उसमें ज़रा केयरफुल रहें, क्योंकि आपका हर काम आपके भविष्य की नींव रखेगा। एक काम पूरा करते ही आप किसी दूसरे गोल को पूरा करने में लग जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी के हर पहलू में उन चीज़ों से बचने की कोशिश करें जो कानून के हिसाब से ठीक ना हो। साथ ही आपने अपने ऊपर जो एक सख्त खोल चढ़ा रखा है उससे निकलें और अपना इमोशनल पहलू सामने आने दें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आइए देखते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए कौन से 3 कार्ड्स आते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। लंबे समय से आप जो सपने देख रहे थे, जो योजनाएं बना रहे थे, ये वक्त उनको अमल में लाने का है। अपने गोल्स को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम और ठीक सोच के साथ मिलेगा, लेकिन पक्के तौर पर सफल होने के लिए बड़ों की राय लेना ना भूलें। ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास कई बार निराशा भी देता है, इसलिए ज़िंदगी को सही नज़रिए से देखें। छोटे मोटे रिस्क लेना भी ज़रूरी है, तो इस दिशा में भी कुछ सोचें। साथ ही इस साल खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाएं और देखें कि आखिर पैसा जाता कहाँ है। लव लाइफ को लेकर ज़रा संजीदा रहे। ज़्यादा अड़ियल या आर्ग्यूमेंटेटिव होना रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। चीज़ों को मुश्किल बनाने से अच्छा है कि साफ साफ और खुलकर अपनी बात रखें। चुनौतियां कबूल करें, रियलिटी को एक्सेप्ट करें और एक सच्चे वॉरियर की तरह हर उतार चढ़ाव में डटे रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीत आपकी ही होगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की।
चलिए देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए कौन से 3 कार्ड्स हैं। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। अपनी जिंदगी, रिश्तों और चीजों को मैनेज करने के लिए ये बिल्कुल सही समय है। लगातार होने वाले मूड स्विंग्स और गैर जिम्मेदाराना बर्ताव आपकी मदद नहीं करेगा। अपनी खुश मिजाजी से आप दूसरों के दिल आसानी से जीत सकते हैं, तो ऐसा करने से आप हिचकिचाते क्यों हैं? जिंदगी आपाधापी भरी है, आपको नहीं पता कि कल क्या होगा। आपको अपना रूटीन ठीक करने की ज़रूरत है, इसलिए धीरे धीरे ही सही अपने गोल्स की ओर बढ़ने की कोशिश करें और उन लोगों से जुड़ें जो आपके टाइम और अटेंशन के काबिल हो। साल के बीच में पुरानी यादें आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपको इससे बचना चाहिए। आगे आपके लिए कई सुनहरे मौके इंतजार कर रहे हैं जो आपको तरक्की की ओर ले जाएंगे। अब सपने ना देखें, बल्कि जो सपने आप देखते हैं उन्हें सच्चाई में बदलने की कोशिश शुरू करें। इसके लिए सोशल लाइफ को थोड़ा कम भी करना पड़े तो कतराएं नहीं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। चलिए अब देखते हैं कि सिंह राशि वालों की किस्मत में कौन से 3 कार्ड्स आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सिंह राशि के जातक इस साल सादगी से रहना पसंद करेंगे। दिखावे और लग्जूरियस लाइफस्टाइल को छोड़कर आपका रुझान सादा जीवन, उच्च विचार की तरफ होने वाला है। खैर, सही के पक्ष में खड़े रहना और सही जगह तक अपनी बात पहुंचाना अच्छा भी है और ज़रूरी भी। 2016 वो साल है जिसमें आप अपनी कमज़ोरियों को दूर करके अपनी स्किल्स को धारदार बना सकते हैं। उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन इससे अपने भविष्य को गड़बड़ ना होने दें। आपके लिए मेरी सलाह ये है कि लोगों पर आंखें बंद करके भरोसा ना करें, चाहे कोई आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। साथ ही हड़बड़ाहट में जल्दबाजी करने से बेहतर है कि सोच समझकर ही चीज़ों को, लोगों को, आइडियाज़ को चुने, अच्छी तरह पहले परखें। इस साल आपका इंट्यूशन ज़्यादातर सही साबित होगा। दूसरों को डोमिनेट करने की इच्छा से बचें, सबकी बातों का आदर करें और सबसे बनाकर चलने की कोशिश करें। अब देखते हैं कैसा रहेगा 2016 कन्या राशि के जातकों के लिए। आइए अब देखते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए कौन से 3 कार्ड्स आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। इस साल एक खुशनुमा और पॉजिटिव लाइफ आपका इंतजार कर रही है। खुद ही आप ज़्यादा संजीदा और अंदर से मजबूत होने लगेंगे। आप ज़्यादा सोशलाइज करेंगे और सही लोगों से आपके तार जुड़ेंगे। अध्यात्म की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। साथ ही आप अपनी जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाएंगे। अपने अंदर झांकने और अपनी कमियों को दूर करने का सही मौका आपके पास है। दूसरों की राय को जस का तस मानने से पहले अच्छी तरह सोच लें कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। अपनी भावनाओं पर काबू रखें और पुरानी रिलेशनशिप की गलतियों को दोहराने से बचें। प्रोफेशन के मोर्चे पर ज़्यादा ध्यान दें और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर आने दें। अपनी प्रतिभा और मैनेजमेंट स्किल से ऑफिस में सब कुछ चौंकाने का यह सही समय है। अगर आप ऐसा करते हैं तो तारीफ पाने के लिए तैयार रहे। अब देखते हैं क्या कहते हैं तुला के सितारे। चलिए देखते हैं तुला राशि वालों के लिए कौन से 3 कार्ड्स आते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स।
तुला राशि के जातकों, आपकी जिंदगी एक नया घुमाव लेगी और आपको कई रोमांचक मौके हासिल होंगे। जिंदगी में इस साल बहुत से बड़े बदलाव भी मुमकिन हैं। इन बदलावों के लिए आपके पास ज़रूरी लगन और मजबूती भी है ही। हार्मनी और ब्लिस से आपकी लाइफ भर जाएगी। हाँ, ज़रा प्रैक्टिकल सोच बनाए रखें और उसी के मुताबिक हर चीज़ की योजना बनाएं। साल के बीच में आपको ज़रूरी राहत भी मिलेगी, जिसकी आपको उम्मीद थी। इसके बाद से साल के अंत तक एक टीम के तौर पर काम करना आपके लिए काफ़ी रिवॉर्डिंग रहेगा। इस दौरान एक चीज़ का ख्याल रखें, अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से ही काम लें। हर चीज़, हर जिम्मेदारी के लिए बिना सोचे समझे हाँ ना बोलें। चाहे आपका निजी जीवन हो या प्रोफेशनल, ऐसे वादे करने से बचें जिन्हें आप पूरा ना कर सकें। अगर आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो ये पूरा साल इसके लिए बेहतरीन है, इसलिए प्यार और रोमांस के समुंदर में गोते लगाने के लिए तैयार रहें। अब देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है खास इस साल में। चलिए देखते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की किस्मत में कौन से 3 कार्ड्स आते हैं। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। ये साल नई शुरुआत, नए वादों और नए गोल्स हासिल करने का है। मुश्किल हालात से लड़कर आप एक विजेता की तरह बाहर निकलेंगे। निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने को है। ऐसी चीज़ों पर वक्त ना गंवाएं जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर की ओर नहीं है। 2016 के बीच के दौर में कुछ परेशानियां आपका रास्ता रोकने की कोशिश कर सकती है। उन पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश करनी होगी। जलन और कुड़न से कभी किसी का भला नहीं हुआ, इसलिए इनसे जितना हो सके उतना बचकर रहें। जो लोग आपके दिल के पास हैं, उनके करीब रहने की कोशिश करें, क्योंकि मुश्किल दौर में वो मजबूती से आपका साथ देंगे। अगर आप बदले में बिना कुछ चाहे प्यार करने में यकीन करते हैं, तो इस साल आपके जीवन में प्यार की बहार आ सकती है। सही वक्त का इंतज़ार करें, आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। चलिए देखते हैं कि धनु राशि के जातकों की किस्मत में कौन से 3 कार्ड्स आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये साल खुद को बेहतर से बेहतर बनाने का है। अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने पर ध्यान लगाएं। इससे आपका कॉन्फिडेंस आसमान छुएगा। साल का शुरुआती दौर आपके फोकस को कुछ भटका सकता है, ध्यान ना भटकने दें। प्रोग्रेस के लिए लगे रहें और बेकार की चीज़ों से दूरी बनाए रखें। अपने फ्यूचर के लिए कड़ी मेहनत करने का वक्त है ये। आप चाहे जैसे भी हालात में क्यों ना हो, रिश्तों की डोर को मजबूती से थामे रखिए। इधर उधर के लोगों पर ज़्यादा ध्यान देने से आप उन लोगों से कुछ दूर हो सकते हैं जो वाकई आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस चीज़ का ख्याल रखें। साल के आखिर में आप कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। उन अड़चनों को राह से हटा दें जो रोड़े की तरह रास्ता रोकना चाहती है। किसी बात की फिक्र ना करें और अपने दिल की सुनें। अब बात करते हैं मकर राशि की। चलिए अब निकालते हैं वो 3 जादुई कार्ड जो बताएंगे मकर राशि का भविष्य। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये साल आपको अपने गोल्स और एम्बिशंस के नज़दीक ले जाएगा। जिंदगी के हर पहलू में पॉजिटिव बदलाव दिखाई देंगे।
बिना लड़खड़ाए अपने सपनों का पीछा करने के लिए मानसिक शांति और हार्मनी बनाए रखें। अपनी सीमाओं के अंदर रहें और ऐसा कुछ भी करने से बचें जिससे आपके भविष्य पर कोई संकट आए। दूसरों के हिसाब से काम करना आपके लिए नुकसानदेह रहेगा, इससे आपको बचना चाहिए। परिवार वालों और दोस्तों से गलतफहमी भी हो सकती है। ऐसी सोच में नहीं उलझें कि वक्त सब ठीक कर देगा, बल्कि खुद कदम बढ़ाएं और उलझे धागों को सुलझाएं। जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान ना दें और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते रहें। अपनों के साथ छुट्टियां बिताना आपको सुकून तो देगा ही, बेहद प्यारी यादें भी देगा। इस साल मौका अच्छा है, अपने प्यार के साथ जीवन की डोर बांध सकते हैं। एक नई पारी की शुरुआत करने के लिए किस्मत साथ है। अब देखें कैसा रहेगा 2016 कुंभ के लिए। चलिए देखते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों की किस्मत में कौन से 3 कार्ड्स हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। इस साल आप बहुत सोशल होने वाले हैं। यह साल आपके लिए बढ़िया रहेगा क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ चमक सकती है। इसके अलावा आप निजी संबंधों के साथ भी जस्टिस कर पाएंगे। पूरे साल डिप्लोमेटिक तरीका अपनाकर आप मुश्किलों से बच सकते हैं, लेकिन आंखें बंद करके लोगों पर विश्वास करना और अपनी ज़रूरी बातें सबको बताना मुनासिब नहीं है। साथ ही आर्ग्यूमेंट से जितना हो सके उतना बचें। दूसरों के मामले में फंसने से बचें और दूसरों को भी अपने मामलों में टांग नहीं अड़ाने दें। उन रिश्तों को अलविदा कह दें जिनसे आपको सिवाय स्ट्रेस और डिलेमा के कुछ नहीं मिलता। साल के बीच में कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ सकते हैं, लेकिन आगे चलकर आपको महसूस होगा कि इन्हें लेना वाकई बहुत ज़रूरी था। बेकार की ट्रिप से बचें, उनसे सिर्फ टाइम और पैसे की बर्बादी ही होती है। अब देखते हैं क्या लिखा है मीन की किस्मत में। चलिए देखते हैं मीन राशि के लिए कौन से 3 कार्ड्स हैं। 2 of cups, 9 of cups, 7 of cups। इस साल आप उन रिस्ट्रिक्शन से आज़ादी हासिल करेंगे जो आपको काफ़ी वक्त से रोके हुए थे। इसलिए आपको अब उन चीज़ों के मौके मिलेंगे जिनका आपको शुरू से ही इंतज़ार था। आपके फैसले दूसरों को कुछ दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन उन्हें लेना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी आसान नहीं है, सभी को खुश नहीं रखा जा सकता, इसलिए थोड़ा अपने बारे में सोचना भी बेहद ज़रूरी है। साल के दूसरे हिस्से में कानूनी मुश्किलें सामने आ सकती हैं। उन लोगों से चौकन्ने रहें जो आपसे जलते हैं, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ दोस्त भी दगा दे सकते हैं, इसलिए देखें कि किसे अपने करीब आने देना है। प्रोफेशनल फ्रंट पर कड़ी मेहनत आपको बढ़िया रिजल्ट्स देगी। 2016 में गैजेट्स और टेक्नोलॉजी आपको अट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है। उम्मीद है कि ये टैरो रीडिंग आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। इन प्रेडिक्शंस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और 2016 को और भी बढ़िया बनाएं। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्ते।